दिख रहा है बच्चे आप लोग को? जी सर। जी सर। चलो देखो यहाँ पे, है ना। तो दोनों विद्वानों के अनुसार हमें पढ़ना है कि पाश्चात्य विद्वान क्या मानते हैं और भारतीय विद्वानों के अनुसार क्या है ना। ये लोग क्या फिक्स हमें वो मानते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या वो सिद्धांत देते हैं। तो जिसके अंतर्गत जो है ये कौन है, पहचान रहे हैं क्या? मैक्स मोलर। मैक्स मुलर साहब, हाँ, ठीक है। तो इनका नाम आपने बहुत बार सुना भी होगा, है ना, अलग अलग संदर्भों के संदर्भ में, है ना। तो ये जो है, इससे जो संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए अब तक पिछले 1-2 साल से, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, मतलब समय के अनुसार तो नहीं पूछा गया, है ना। एक दो कोटेशन के फॉर्म में उन्होंने पूछा है ना। 2018 तक देखोगे तो बहुत सारे जो है वेदों का काल निर्धारण से संबंधित जो है पूछा है, बहुत बहुत ज्यादा। 1920 में तो बिल्कुल ही नहीं पूछा, 21 और 22 में एक एक क्वेश्चन, है ना, वो भी काल निर्धारण से संबंधित नहीं, है ना। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, तो उसमें जो है ऋग्वेद संपादन के संदर्भ में पूछा था, है ना। तो ध्यान रखना, बेसिक चीजें हैं, बहुत ही इजी चीजें और फैक्चुअल चीजें याद ही करना है आपको इसमें भी, है ना। तो थोड़ा बहुत जो है मैक्स मुलर के बारे में, है ना, जैसा कि जर्मन वासी है ना, जर्मन देश के रहने वाले हैं, और इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले वेदों को जो है एक फिक्स टाइम जो है बताने का प्रयास किया था, है ना। जिसके बारे में जो है वो अपने एक पुस्तक, आगे हम लोग देखेंगे वो पुस्तक का क्या नाम है, जिसमें वो उन्होंने जो सबसे पहले बताने का प्रयास किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो है संपूर्ण वेदों को जो है एक निश्चित समय बताने का जो प्रयास करते हैं वो मैक्समुलर साहब करते हैं, है ना। इनका जो श्रेय इनको ही प्राप्त है, ये ध्यान रखिएगा। और जो समय वगैरह है, थोड़ा समय जरूर ध्यान रखेंगे आप सभी को, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि क्वेश्चंस का जो सीरीज है क्रमबद्ध करने के फॉर्म में आने लगा है ना, मैचिंग के फॉर्म में आने लगा है। तो हो सकता है कि विद्वानों को क्रम पूछा जा सकता है, जैसे कि आजकल पूछ भी रहे हैं, है ना, कि वेदों के रचना काल में जो समय है ना, या उनको क्रम से अरेंज करें। तो समय थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन पहले कौन उसके बाद कौन है ना। एग्जैक्ट डेट भी याद रखो तो अच्छी बात है। तो जो मैक्समुलर साहब है 1823 से 1900 के बीच, यानी 1823 में उनका जन्म हुआ, 1900 में जो है इनके जो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इनके पिता भी जो है बहुत ही फेमस एक कवि थे जर्मन लैंग्वेज के, है ना। और कई जगह मैक्स मुलर जो है ना, उनके स्थान पर मोक्ष मुलर जो है ये भी नाम प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान, ठीक है। मोक्ष मुलर जो है इन्हीं का दूसरा नाम जो है प्राप्त होता है। उनके एक गुरु थे जिनके सानिध्य में रहकर जो है उन्होंने संपूर्ण संस्कृत को जो है संस्कृत ज्ञान उन्होंने सीखा था। दो नाम प्राप्त होते हैं, है ना, यूजिन वर्णोफ या यूशु वर्णोफ, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, है ना, अलग अलग जो है अपभ्रंश में वो प्राप्त हो जाता है। तो गुरु का नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है मोक्षमुलर कौन है या मैक्समुलर दोनों सेम है। और थोड़ा सा मैं जरूर ध्यान रखेंगे, अरेंज करने के फॉर्म में वहां पे अरेंज संबंधी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारी पुस्तकें हैं उन्होंने लिखा है, जिसमें से शायद आप लोग इससे जरूर परिचित होंगे, है ना, सेकंड वाले से। अ, जिसमें जो 5 पुस्तकें, इन पुस्तकों का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। मैचिंग के फॉर्म में आ सकता है कि मैक्स मुलर साहब ने क्या लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा है, और कई बार पूछा भी है श्री अरविंदो ने क्या लिखा है, ये पुस्तक का नाम भी, या मैकडोनल्ड साहब ने क्या लिखा है ना। ये 2018-19 के आसपास पूछते थे। अब आजकल बुक नहीं पूछ रहे हैं, मतलब इसमें नहीं पूछ रहे, बाकी साहित्यकारों वाले में पूछ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये पुस्तक के नाम भी याद रखिएगा, जैसे सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, इंडिया, व्हाट कैन इट टीच अस, इंडिया पास्ट, फिजिकल रिलीजन, है ना, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, ये कुछ बुक है ना। इनके नाम याद रखिएगा ध्यान से इसको। अभी लास्ट क्लास में हम लोग क्लास के अंत में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है बच्चा। तो एक बात बताओ कि मैक्स मुलर साहब और जो बल्ब के जो आविष्कार करता है, हाँ, उन दोनों में कोई संबंध है क्या, है ना। जो बल्ब है किसने बनाया था, किसी को पता है? थॉमस एल्वा एडिसन। हाँ, तो उन्होंने थॉमस बल्ब, एल्वा एडिसन। हाँ, बल्ब के अतिरिक्त और कुछ भी और किसी चीज का आविष्कार किया था? एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन ने बल्ब के अतिरिक्त, जैसे कि आप सब भी जानते होंगे कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उसके अतिरिक्त हम्म, ग्रामोफोन का भी उन्होंने आविष्कार किया था, ग्रामोफोन का। हाँ, ग्रामोफोन का भी, है ना।
तो ग्रामोफोन बेसिकली क्या होता है प्रियंका? और आप सबने देखा भी है। जी जी देखा है, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती, मतलब देखा तो है मैंने। रिकॉर्डिंग की जाती थी, सुनी जाती थी। हाँ, क्या उदय, बहुत दिनों बाद आए हैं आप, सब जी ठीक सर, है? मैं जय सर। हाँ, बताइए उदय। सर शायद आवाज रिकॉर्डिंग की जाती थी और उसमें शायद सुना जाता था। हाँ, है ना। जैसे देखो यहाँ पे पिक्चर भी होगा, है ना। तो ग्रामोफोन के जो आविष्कारक है, यानी जो बल्ब के जो आविष्कारक है, थॉमस अल्वा एडिसन, है ना। तो उन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया जहाँ से जो साउंड रिकॉर्ड किया जा सकता था और फिर वो साउंड को प्ले भी होता है ना, एक तरह से रिकॉर्डर समझिए, है ना। और साउंड रिकॉर्डर था और साथ में म्यूजिक भी बजता था उसमें। तो इसमें तो जब उन्होंने बनाया, है ना, अल्वा एडिशन ने ग्रामोफोन का, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिक्चर, है ना। ये दिख रहा है आप लोग को? पहले के टाइम पे ये बहुत चलता था, 1990 या 2000 के 20वीं शताब्दी के अंत में। आज भी बहुत सारे ये प्राप्त होता है। देख रहा है बच्चा आप लोग को? हाँ सर, ये मूवी भी देखा है। उन्होंने देखा है ना। तो क्या होता था वहां से? सर आवाजें सुनते थे ना बैठ के, गाने या फिर कुछ भी होए थे कान में। हाँ, गाने सुनते हैं इसके अंदर, मेरे घर में है ये। अच्छा है। जी। है ना। तो जब पहली बार इन्होंने जब बनाया, इसका आविष्कार किया, है ना, तो कुछ साउंड इनको रिकॉर्ड करना था, है ना। तो मैक्स मुलर साहब से वो मिलते हैं और पहली बार जो है आपको पता जब चलेगा तो इसमें बहुत आश्चर्यचकित होता है कि इसमें जो है उन्होंने अग्नि सूक्त को रिकॉर्ड करवाया था, है ना। मैक्स मुलर के माध्यम से मैक्स मुलर साहब ने जो है अग्नि सूक्त, है ना, जो ऋग्वेद का जो आप लोग को पढ़ना भी है ना। तो अग्नि सूक्त के मंत्र को जो है इसमें रिकॉर्ड भी किया था, है ना। तो जो ग्रामोफोन जो थॉमस अल्वा एडिसन के आविष्कार करता है इन्होंने, है ना, 1877 में उन्होंने एक आविष्कार किया था जिसमें जो है उन्होंने वैदिक मंत्रों को जो रिकॉर्ड किया था, अग्निसूत्र के मंत्रों को। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैक्स मुलर साहब का जन्म जो है कब हुआ था और काल निर्धारण में जो है इसका जो है श्रेय प्राप्त होता है इन्हें, है ना। इनके पिता का नाम भी ध्यान रखेंगे और दूसरा नाम क्या है, गुरु जी का इनका क्या नाम है, साथ ही साथ इनके जो बुक्स है ना, जो बुक्स कौन कौन से प्राप्त होते हैं या फिर कौन कौन से उन्होंने बुक लिखे, कुछ बुक फेमस बुक यहाँ याद रखेंगे। और साथ ही साथ जो है जो थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, रिकॉर्ड के तौर पे उन्होंने जो वैदिक मंत्र अर्थात अग्निसूत्र के मंत्रों को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया था। किसने किया था? मैक्स मुलर साहब ने। ठीक है बच्चा। तो मैक्स मुलर साहब ने जब वेदों को रचना काल को जब वो बताते हैं कि वेदों का रचना काल जो है क्या मानते हैं, कितने साल पुराना मानते हैं आज से? हाँ बच्चा, तो बताएंगे कि उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था या किस आधार पर उन्होंने जो है संपूर्ण वेदों के एक काल निर्धारण किया था, किसी आइडिया? सर वो 200 साल का गैप बताते गए थे छंद में और सूत्र के आधार पे है। को आधार बनाया। हाँ 500 1200 से 1000 से 1000 से 1201 के 4 भागों में डिवाइड किया था। वेरी गुड, है ना। उन्होंने 600 ईसा पूर्व से माना था। बच्चे ध्यान रखना, ईसा पूर्व, है ना, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो है पैट्रिक मैक्स मुलर साहब ने जो है ना, उन्होंने एक ग्रंथ, एक बुक लिखा था, है ना, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। इसमें उन्होंने जो है सबसे पहले बताया कि वेदों का समय क्या हो सकता है ना। तो 1859 में एक पुस्तक लिखी, है ना, वो उस पुस्तक का नाम हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, जिसमें उन्होंने बताया कि वेदों का जो समय है इन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। वो समय क्या क्या है? छंद काल, है ना, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। ठीक है। आप देखेंगे कि शुरुआत की जो 3 जो विभाजन है ना, उसमें कितने सालों का गैप दिख रहा है आप लोग को? 200 सालों का। 200 साल। और अंतिम जो सूत्र काल है इसमें कितने सालों का गैप दिख रहा है? 400 सालों का, है ना। ध्यान रखिएगा बच्चा, एग्जाम में आपको आदत हो जाएगा कि 200 साल का गैप है, अंत में 400 साल का गैप है। तो मैचिंग के लिए या फिर सत्य सत्य के फॉर्म में बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को, और ऑप्शन में दे 400, है ना, तो गलती मत कीजिएगा यहाँ पे,
ठीक है, लास्ट वाला जो है 400 ईसा पूर्व का गैप दिख रहा है ना, और अन्य में जो है 200 साल का है। ठीक है, और भी क्या है, ईसा पूर्व है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी मैक्सवेल साहब ने जो संपूर्ण वैदिक काल को जो है 4 भागों में बांटा कि छंद काल में जो है कि जो सिर्फ और सिर्फ वैदिक मंत्र की रचना हुई, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, बाद में फिर वो अपने सिद्धांत से जो है ना वो मना भी कर देते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है ना। तो 1859 में जो एक तो बताते हैं कि वैदिक काल को जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है, या वेदों को काल या वेद के काल को निर्धारण के लिए उन्होंने 4 विभाग बताए, जिसमें जो है छंद काल, जिसका समय लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। उन्होंने बताया कि इस समय जो है वैदिक मंत्रों की रचना हुई होगी, है ना। मंत्र काल में क्या हुआ था, अलग अलग संहिता बनी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऐसा वो मान रहे हैं। ठीक है, ये मंत्र काल में, यानी मंत्र काल का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व। ब्राह्मण काल में क्या हुआ कि जो भी अलग अलग संहिताएं बनी, है ना, जैसे ऋग्वेद से लेकर अन्य जितने संहिताएं, उनके लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों के अर्थ, उनकी व्याख्या के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, वो ब्राह्मण काल में हुआ, जिसका समय 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है। और अंतिम जो है सूत्र काल, जो लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व है। इसमें उन्होंने जो है जो भी कल्प सूत्र इत्यादि है उनकी वो रचना मानते हैं, ऐसा मैक्सवेल साहब कह रहे हैं। ठीक है, यानी अब इसमें भी कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, मैचिंग के लिए आ सकता है, दूसरा अरेंज फॉर्म के लिए छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर सूत्र काल, ब्राह्मण, मंत्र और छंद काल, ऐसे भी दिया जा सकता है। तो अरेंज फॉर्म के लिए ध्यान रखिएगा, पहले कौन सा काल, उसके बाद कौन, पहले कौन, उसके बाद क्या। ठीक है, इसमें बताओ कि सबसे पुराना मतलब क्या है, छंद काल है या सूत्र काल है, बताओ। सर सूत्र काल है। सूत्र काल है सबसे पुराना, बच्चा ध्यान से देखो, समय छंद काल होगा। छंद काल होगा ना बच्चा, 1200 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 1200 साल पहले, है ना। और ये तो 600 जितना बड़ा ईसा पूर्व होता है उतना हाँ, उतना ही उतना बड़ा पहले का समय होता है। पहले का समय होता है ना बच्चे, मिस्टेक मत कीजिएगा, है ना। काफी सर आप बता रहे थे कि इसमें 400 उसका गैप है, मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा, ये देखो 1200 से लेके 1000 ईसा पूर्व, इसमें कितना साल का गैप दिख रहा है आप लोग को? हाँ नीलम बताओ। मेरे को तो सर 200 के दिख रहे हैं। इसमें कितने का दिख रहा है? 200। इसमें भी 200। इसमें कितना दिख रहा है? इसमें भी 200। अंतिम वाले में? हाँ, इसमें 400 दिख रहे हैं। हाँ, तो बस ये ध्यान रखिएगा, क्या होता है कि बच्चे फ्लो में तो याद कर लेते हैं, 12 से 1000, 1000 से 800, 800 600, 600 400 कर देंगे। तो ये फ्लो ध्यान रखिएगा कि फोर्थ वाले में 400 ईसा पूर्व का गैप है, ना कि 200। ठीक है, फ्लो में जो बच्चे गलती करते ही है ना, मैचिंग के लिए आ जाए आपको एक तो ये भी ऑप्शन हो और साथ ही साथ ये भी हो, है ना। ठीक है, 400 ईसा पूर्व, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मैक्सवेल साहब ने जो है जो समय विभाजन किया है संपूर्ण वेदों के काल को, है ना, 4 भागों में किया है, और समय क्या है और किस काल में उन्होंने किसकी रचना वो मानते हैं, है ना, वो ध्यान रखिए जरूर। ठीक है, तो मैक्सवेल साहब ने ये जो विभाजन क्रम किया था वो भाषा शास्त्र के आधार पे किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और लगभग जो है 30 सालों के बाद, है ना, 1890 के आसपास जो है उन्हें महसूस होता है ना, एक पुस्तक है फिजिकल रिलीजन, उसमें वो कहते हैं कि जो मैंने बताया आप लोग को कि जो वैदिक ग्रंथ है उसका समय ये हो सकता है 1200 ईसा पूर्व हो सकता है, या 1000 ईसा पूर्व हो सकता है, या 1500 ईसा पूर्व, जो है ऐसा कहना जो है असंभव है, यानी वैदिक ग्रंथों के समय को निर्धारण करना असंभव है, या वैदिक वेद के कालों को निर्धारण करना असंभव है ना, उनसे नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई शक्ति नहीं है अभी तक पहुंच, मानवीय शक्ति नहीं हो पाई जो वेदों को एक फिक्स टाइम बता सके कि उसकी रचना कब हुई, है ना। वो 30 सालों के बाद लगभग उनको महसूस होता है, 31 सालों के बाद उन्हें महसूस होता है जो उन्होंने बताया, है ना, वो कहीं ना कहीं वो उनकी मिस्टेक रही है ना। और किस पुस्तक में उन्होंने बताया ये भी ध्यान रखेंगे बच्चे। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में तो पहली बार बताते हैं वेदों का काल ये हो सकता है, लेकिन लगभग 31 सालों के बाद एक ग्रंथ वो लिखते हैं फिजिकल रिलीजन, उसमें वो बताते कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि आप वेदों को एक फिक्स टाइम पे आप उसकी रचना माने, ऐसा संभव नहीं है।
ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इनके विशेष कार्य भी हैं, है ना। इन्होंने ही सबसे पहले जो है संपूर्ण वर्ल्ड के सामने जो है ऋग्वेद को जो है सायन भाष्य के साथ जो है उन्होंने प्रकाशित किया था, संपादन किया था, है ना। वो भी 6 वॉल्यूम में, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा ये। और कब से कब तक के मध्य में उन्होंने किया, 1849 से लेकर, है ना, 1874 ईस्वी के मध्य में जो है उन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद को जो है 6 वॉल्यूम में जो है सायन भाष्य के साथ जो है प्रकाशित किया था। ये बताओ बच्चा कि जब इनका जन्म हुआ, जन्म से लेकर 1849 कितने सालों में उन्होंने सबसे पहले प्रकाशित किया था। उस समय उनकी उम्र क्या रही होगी जब उन्होंने 1849 में प्रकाशित किया था, तो क्या उम्र रही होगी उनकी? 23 साल नहीं तो हम्म 22 साल 26 साल 22 26 साल। हाँ 22 साल कौन कह रहे? 1823 ईस्वी में तो इनका जन्म होता है ना, और 1849 में जो प्रकाशित करना, है ना, यानी सोचो कि 26 साल की उम्र में, है ना, पूरा संस्कृत को अच्छे से पढ़ने के बाद, है ना, सायन भाष्य को अच्छे से पढ़ने के बाद उन्होंने जो है पूरे ऋग्वेद को प्रकाशित किया था, प्रिंट फॉर्म में किया था, है ना, पूरे वर्ल्ड में, है ना। फिर उन्होंने जो है लगभग कहा जाता है कि 300 पेजों में उन्होंने जो है बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था पूरे वेदों के विषय में, है ना। तो 26 साल के एज में जो उन्होंने संस्कृत में इतना कुछ किया। हाँ बोलो। तो मुझे ना एक बात समझ में नहीं आया कि जो मैक्स मुलर ने सायन भाष्यों के साथ वो प्रकाशन किया ना वो 6 खंडों में, तो सायन भाष्य तो सायनाचार्यों का लिखा हुआ है ना, तो मैक्स मुलर ने कैसे सायन भाष्य लिख लिया? सायन भाष्य उन्होंने लिखा नहीं है, प्रकाशित करना, किसी चीज को पब्लिश करना अलग चीज है। पब्लिश करना जानते हो आप? जी जी जी। हाँ, तो पब्लिश करवाए वर्ल्ड के सामने, है ना, प्रिंट फॉर्म में बताया कि देखो ये है ना, कि वेद जो है ना प्रिंट फॉर्म में लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, ठीक है। सर भाषा संस्कृत ही रही। हाँ, भाषा संस्कृत ही रही। और आप देख सकते हो, आप लोग लाइब्रेरी में भी चेक कर सकते हो मैक्स मुलर साहब ने किस प्रकार से उन्होंने लिखा, है ना। तो अभी इसमें क्या क्या आपको संभावना है क्वेश्चंस का, है ना। एक तो इनका समय थोड़ा जरूर ध्यान रखना है कि इनका समय क्या है ना। और गुरु का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। कुछ जो उनके फेमस पुस्तकें हैं पुस्तकों का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। उसका किस पुस्तक में उन्होंने जो है सबसे पहले वेदों का काल निर्धारण किया था, उस पुस्तक का नाम भी ध्यान रखेंगे। और किस में वो मना करते हैं कि नहीं ऐसा संभव ही नहीं है, 31 साल के बाद उन्हें महसूस होता है, रियलाइज होता है कि ये जो है वेदों को काल निर्धारण करना संभव ही नहीं है ना। वो भी ध्यान रखिएगा, उस पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा। और सायन भाष्य के साथ संपूर्ण ऋग्वेद को जो है कितने भागों में जो है प्रकाशित किया वो भी ध्यान रखेंगे, कब से लेकर कब तक, है ना। ये कुछ विषय और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला, ठीक है बच्चा, कि कितने भागों में वो बांटते हैं, किस समय वो किस ग्रंथ के जो है रचना कब वो मानते हैं, है ना। क्रम के अनुसार याद रखेंगे। और प्रत्येक में जो है कितने साल का गैप है, अंतिम वाले में 4 साल का गैप है, वो भी ध्यान रखिए, 400 साल का, ठीक है। याद हो गया ये चारों विभाग? किसको याद है? जी सर। याद हो गया? जी सर। हाँ मुकुल, ये बताओ मुकुल। हाँ सर बोले। हाँ, ये जो ब्राह्मण काल कब से कब तक का है? सर 800 से 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, वेरी गुड, है ना। तो उस टाइम क्या हुआ था, मतलब मैक्स मुलर के अनुसार उस टाइम क्या हुआ था, इसकी रचना मानते हैं ब्राह्मण काल में? नाम में ही छिपा हुआ है उसका। ब्राह्मण ग्रंथ का रचना हुआ है। हाँ, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, वेरी गुड, है ना। चलो अच्छा, मैक्स मुलर के बाद जो है जो दूसरा स्थान आता है ना, वेबर साहब का, ठीक है। तो ये क्या मानते हैं? हाँ, वेबर के बारे में बताएंगे, ये कहाँ के थे, इसको आइडिया?
ये भी जर्मन के ही थे। हाँ, ये भी जो है जर्मन विद्वान थे, संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे, है ना? दिख रहा है ना आप लोग को? तो ये सीधे-सीधे मना कर देते हैं। ये भी जो है ना कि वेदों को जो है एक फिक्स टाइम में जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इनका कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता है ना? दिख रहा है ना आप लोग को? जी सर। है ना? तो ये कहते हैं कि वेबर के अनुसार, है ना, अल्फ्रेड फ्रेडरिक वेबर, है ना, ये भी जर्मन विद्वान है, संस्कृत के बहुत स्कॉलर थे। तो उन्होंने भी कह दिया कि वेदों को जो है एक निश्चित समय में नहीं रखा जा सकता है या उनका समय निर्धारण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा अभी तक कोई मीडियम या ऐसा कोई मशीन नहीं बना, है ना, जहां तक ये बता दे कि वेद का जो समय है ना, वेदों का समय ये माना जा सकता है। और उन्हीं के टाइम पे ये बताओ, इनका जो है जो जन्म है ना, और मैक्स मुलर साहब का जो जन्म तिथि है, दोनों अपने समय पे समकालीन रहे होंगे, है ना? ठीक है। जी सर। तो जब मैक्स मुलर साहब ने कहा कि वेदों का समय जो है 1200 ईसा पूर्व है ना, या 600 से लेकर जो है 200 ईसा पूर्व, है ना, जो भी मान रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से वो कहते हैं, है ना, कि वेदों के समय को जो है 1200 ईसा पूर्व या फिर 1500 ईसा पूर्व, है ना, ये सब कभी भी जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता, है ना? इन्होंने जो है मतलब जब मैक्स मुलर साहब ने स्टोरी दिया होगा, है ना, उसको पढ़ने के बाद उन्होंने वेवर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, है ना, कि वेद के जो समय है, वेदों के समय को इस फिक्स टाइम पे नहीं रखा जा सकता है, या फिर उनका समय जो है कंफर्म किया ही नहीं जा सकता। ठीक है। और उन्होंने एक पुस्तक में उन्होंने कहा भी, है ना, तो पुस्तक ध्यान रखिएगा, है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, है ना, और ये कई बार प्रश्न में पूछा गया, कोटेशन दे दिएगा, 2018 से पहले के क्वेश्चंस को देखोगे आप, है ना, तो ये कोटेशन मिलता है कि सच ऑफ अटेम्प्ट ऑफ डिफाइनिंग द रेलिक एंटिक्विटी इज एब्सोल्युटली फ्रूटलेस। ये कोटेशन दिया गया था, पूछा गया था कि किसने कहा है ना, यह किसकी मान्यता है, यह किसके अनुसार, या किसका कथन है, इस फॉर्म में पूछा गया था, है ना, अर्थात कि वेदों को जो है एक काल निर्धारण करने के लिए या फिर वेदों को एक निश्चित समय बताने के लिए जो भी आप प्रयत्न कर रहे हैं वो सब क्या है, बेकार है ना, फ्रूटलेस यानी बेकार है, व्यर्थ है। ठीक है। तो इंग्लिश फॉर्म में कोटेशन के फॉर्म में ही पूछा गया था, संस्कृत के क्वेश्चंस में जो ये कोटेशन दिया गया था, पूछा गया था कि ये किसने कहा है। ठीक है। और बुक का नाम भी याद रखिएगा बच्चा। ठीक है। यानी वेबर साहब के अनुसार वो जो है कि वेदों को जो है एक निश्चित समय में जो है रखा नहीं जा सकता या उनका समय निर्धारण नहीं किया जा सकता, यदि कोई करता भी है तो व्यर्थ है, फ्रूटलेस है। तो ये बच्चे कोटेशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज है ये चीजें, है ना। तो किस पुस्तक में वेबर साहब ने कहा, कहाँ के रहने वाले हैं, और क्या वो कोटेशन का प्रयोग करते हैं, वो कोटेशन भी ध्यान रखिए। हिंदी में ध्यान रखना ही है, साथ साथ इंग्लिश वाला भी ध्यान रखना होता है ना, कि जो मूल रूप में उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वेबर साहब ने एक और पुस्तक लिखा है ना, इंडिया एंड द वेस्ट इन द ओल्ड डेज। ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा। ठीक है। आजकल जो है याद हो गया बच्चा, दो पुस्तक अभी हम लोगों ने पढ़ा। मैक्स मुलर साहब का पुस्तक कौन कौन सा है बच्चा? किसी एक दो पुस्तक का नाम बताओ। Sir, history of Indian Sanskrit and then in the history of ancient Sanskrit literature and Vedic religion. वैदिक रिलीजन तो नहीं है, फिजिकल रिलीजन। फिजिकल Different German workshop. हाँ, दो हो गए। और इंडिया India's past, it can teach us anything. हाँ, वेरी गुड। और Physical तीनों रिलेशन हाँ, जर्मन वर्कशॉप। चलो ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो वैसे ही जो है वेवर साहब ने भी जो एक तो पहले हमने देखा हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने एक और पुस्तक लिखा है, इंडिया एंड द वेस्ट इन द ओल्ड डेज। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये जो है दो पुस्तकें हैं वेवर साहब के अनुसार, है ना। और इन्होंने जो है जो कोटेशन कहा है वेद के संदर्भ में या उनके टाइम फिक्स करने के संदर्भ में, ये कोटेशन भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ज्यादा इसमें नहीं है ना। और उन्होंने कहा कि यदि कोई ये कहता है कि 1200 से ईसा पूर्व से लेकर या 1500 से ईसा पूर्व के मध्य वेदों का समय रखा जा सकता है, वो व्यर्थ है, वो बेकार है। वेद का जो समय है इनके मध्य में रखा ही नहीं जा सकता है, वो स्वीकार करने योग्य ही नहीं, ऐसा जो है व्यवस्था मानते हैं। यही है ना। इंटरनेट पे तो यही पिक्चर मिला मुझे। ठीक है।
ध्यान रहेगा बच्चा, जी सर। है ना। जी सर। अभी हम लोगों ने मैक्समुलर साहब के बारे में पढ़ा, है ना। उनका समय वगैरह के बारे में देखा, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखा, है ना, पुस्तकों का नाम जो याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा सा एल्वा एडिशन के विषय में, है ना, उनका क्या काम क्या रहा मैक्समुलर साहब का, है ना, और उनका आधार क्या रहा, किस ग्रंथ में उन्होंने जो है संपूर्ण वेदों को जो है कितने भागों में बांटा है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, फिर अपने ही सिद्धांत से वो जो है अपने सिद्धांत को क्यों खारिज करते हैं, है ना, किस पुस्तक में वो इसका वर्णन करते हैं, वो भी ध्यान रखेंगे। जो 4 विभाग है, प्रत्येक विभाग में वो किसकी रचना वो मानते हैं, वो ध्यान रखेंगे। समय क्या है वो भी ध्यान रखेंगे, है ना। वेबर के विषय में ध्यान रखिएगा, उनका समय क्या है ना, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, वो भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनके कौन से पुस्तकें हैं ये। वेबर के बाद एक और नाम आता है याकोबी, है ना, याकोबी या जैकोबी, एक ही नाम बच्चा, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, जिनका भी जो माइक ऑन है नोट कर लीजिएगा, है ना। याकोबी, है ना, या जैकोबी, एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा, है ना, याकोबी या जैकोबी, ठीक है बच्चा। तो तीसरा पाश्चात्य विद्वान है ना, डॉक्टर हर्मन जैकोबी, है ना, ये इनकी पिक्चर है ना। इनका जो समय है 1850 से लेकर 1937। तो बच्चा ये बताओ कि मैक्समुलर, जैकोबी या फिर वेबर, इनमें क्रम पहले कौन आएंगे, या सब, हाँ, पहला मैक्सम्यूलर। मैक्समुलर, उसके बाद बाद और फिर वेबर, फ्रेडरिक वेबर, हाँ, फिर डॉक्टर हर्मन जैकोबी। वेरी गुड, ये सिलेबस का फीडबैक है कि जैसा क्रम दिया है वही इसका क्रोनोलॉजी है। तो सिलेबस याद है बच्चा सबको, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सिलेबस सबको याद होगा, हाँ बच्चा, जी सर। याद है, सर। हाँ जी सर बोलो। आप मुकुलदा को पूछने वाले थे नेक्स्ट आज की क्लास में कि हाँ। सिलेबस में किसमें क्या है। हाँ तो मुकुलदा याद है आपको, हाँ, तो याद करके हाँ। आए होंगे, चलो देखते थोड़ा हैं। बहुत याद है, तो सब तो याद थोड़ा नहीं बहुत है। पूरा याद होना चाहिए, है ना, थोड़ा धीरे बहुत धीरे क्या होगा होता है, सर। धीरे धीरे, अच्छा, चलो तो याद देखो, है ना। तो डॉक्टर हर्मन जो पूरा नाम जैकोबी है ना, इनका जो समय है 1850 से 1937, ठीक है बच्चा। ये भी क्या जर्मन विद्वान है, ठीक है, जर्मन संस्कृत स्कॉलर थे, है ना। उन्होंने भी जो है वेदों को एक फिक्स टाइम बताने का प्रयास किया था, और उन्होंने किस पर, उनका आधार क्या था बता, ज्योतिष ग्रंथ, ज्योतिष। ज्योतिष के आधार पर जो है उन्होंने जो है संपूर्ण वेदों को जो है एक फिक्स टाइम देने का प्रयास किया था, है ना। और इसमें कृतिका क्या होता है, जानते हो कुछ, कृतिका क्या है, नक्षत्र भी है। एक पर नक्षत्र, जिसमें ना चारों वेदों को लेके बात किया गया है। हाँ, ठीक है। तो जैकोबी के अनुसार कृतिका नक्षत्र और वसंत संपात, है ना। तो बताएंगे वसंत संपात क्या होता है, आप लोगों ने 6, 7 या 9, 10 में पढ़ा होगा ज्योग्राफी के बुक में। जब वो बसंत ऋतु आती है, वसंत के आने पर। वसंत आने पर नहीं, आपने सुना होगा, है ना। हाँ, और कोई बताएंगे बच्चा, वसंत संपात से क्या तात्पर्य है। वाटर साइकिल। शायद विषुवत रेखा से संबंधित हो सकता है भैया इसका हाँ कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है, विषुवत रेखा पे जब सूर्य जो है परपेंडिकुलर होता है ना, तो वह जो सिचुएशन है ना, वो कहलाती है ना, वसंत संपात। तो ऐसे कंडीशन में सूर्य जो अलग अलग राशियों में जो है संचरण करता है ना। तो ऋग्वेद में जो मंत्र है या सत्तर ब्राह्मण में जो मंत्र है, बहुत सारे वहां पे मंत्र ऐसे प्राप्त हुए जहाँ पे सूर्य की जो स्थिति है अलग अलग राशियों में, वसंत संपात जब भी आता है तो काल गणना के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से उन्होंने देखा है कि सूर्य की स्थिति जो है अलग अलग राशियों में जो है इस तरह से है। तो पूरा मैथमेटिकल तरीके से उन्होंने बताया भी है पूरा कि किस प्रकार से कृतिका नक्षत्र पहले किस राशि में थी विषुवत वसंत संपात के दौरान, और अब क्या है। तो उन्होंने गणना किया था अपने टाइम पर 1850 से लेकर 1937 के मध्य में। तो उन्होंने पाया कि कृतिका नक्षत्र उस टाइम जो ऋग्वेद के जो मंत्र प्राप्त होते हैं उस समय किस सूर्य जो है किस राशि में था, किस संक्रांति में था, और अब कितने अभी किस राशि में। तो पूरा मैथमेटिकल गणना है वहां पे दिया हुआ है ना।
तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो वेद है ना, वेदों का जो समय क्या हो सकता है ना, लगभग 4500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो मैथमेटिकल गणना की तरफ हमें नहीं जाना, हमें बस ध्यान ये रखना है कि हरमन जैकोबी साहब ने जो है इनका समय क्या है, और उन्होंने जो वैदिक काल को बताने के लिए किस आधार को उन्होंने चयन किया। तो ज्योतिष आधार पर जो है उन्होंने संपूर्ण वेद को जो है एक रचना काल बताने का प्रयास किया था। तो उन्होंने कहा कि ऋग्वेद का जो समय है लगभग 450 ईसा पूर्व हो सकता है। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा जो है जैकोबी साहब कहते हैं, किसके आधार पे? कृतिका नक्षत्र और वसंत संपात के आधार पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बिल्कुल किसके जैसा है? बाल गंगाधर तिलक है ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने भी जो है वेदों को जो एक फिक्स टाइम बताने का जो है ना, ज्योतिष के आधार पे ही उन्होंने ज्योतिष का ही आधार माना था। आधार माना था ना, रचना काल बताने के लिए जो है ज्योतिष आधार पे ही, है ना। उनका भी तरीका लगभग ऐसा ही है जैसा यहाँ पे आप जैकोबी साहब को देख रहे हैं, है ना। तो जैकोबी साहब के अनुसार जो है ऋग्वेद का जो समय है वो लगभग 4500 ईसा पूर्व। ध्यान रखिए वो ईसा पूर्व है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन में ईस्वी भी होगा, ईसा पूर्व भी होगा, तो कौन सा लगाओगे? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, है ना। तो ध्यान रखिएगा बच्चे। और उन्होंने बताया कि ऋग्वेद का समय ये है, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ब्राह्मण ग्रंथों का जो समय है लगभग 2500 ईसा पूर्व, है ना, या इसके बाद वो मानते हैं, ऐसा जैकोबी के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मतलब होता है कि इसमें बड़ा कौन? 2500 ईसा पूर्व या 4500 ईसा पूर्व? पुराना मतलब कि बड़ा का मतलब सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है 4500 ईसा पूर्व या 4500 ईसा पूर्व। वेरी गुड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जैकोबी साहब ने ज्योतिष के आधार पर जो है वेदों का जो है समय बताने का प्रयास किया था, जिसमें ऋग्वेद का वो समय अर्थात वेदों का समय वो 4500 ईसा पूर्व मानते हैं, और 2500 ईसा पूर्व जो है ब्राह्मण ग्रंथों का ये मानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक और पाश्चात्य विद्वान है ना, इनका नाम आपने सुना भी है और आगे आपको पढ़ना भी है डिटेल से, है ना, कुछ पाश्चात्य विद्वानों के विषय में, और साथ ही साथ कुछ जो है भारतीय विद्वान जो भाष्यकार है उनके विषय में हमें पढ़ना है। तो एम विंटरनिट्ज, है ना, ये कहाँ गए थे बच्चा? ऑस्ट्रिया। हाँ, थे ऑस्ट्रिया का, लेकिन उन्होंने जो मैक्स मुलर के साथ उन्होंने काम भी किया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही साथ रिसर्च भी किए थे, है ना। तो उन्होंने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों को, पाणिनि शिक्षा, पाणिनि व्याकरण के लैंग्वेज को, अशोक के शिलालेखों का अच्छे से अध्ययन किया, है ना। उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला, है ना, कि जो वेद का जो समय है ना, लगभग 2500 ईसा पूर्व हो सकता है। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। सर, हाँ बच्चा, ये ऑस्ट्रिया कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया है बच्चा, यूरोप के एरिया में आता है, यूरोप वाले एरिया में आता है ना। तो थोड़ा बहुत जो है मैप जरूर देखो, है ना, कि कौन सा जो है देश किस महादेश, एशिया में आता है या महादेश में आता है ना। तो देखो वहां पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया अलग है, या हिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा भी होगा, है ना, 9th की हिस्ट्री में भी ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें एम विंटरनिट्ज के अनुसार जो है जो वेदों का जो समय है लगभग 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। तो बच्चा अभी हम लोगों ने कौन कौन से विद्वानों के विषय में पढ़ा, नाम बताना, वो भी क्रम के अनुसार। सबसे पहले फ्रेडरिक मैक्सवेल, फ्रेडरिक वेबर और हाँ, तो जो क्रम है ना, क्रम से अनुसार ध्यान रखिएगा, कौन पहले कौन, उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उनके बाद कौन। ठीक है, अरेंज फॉर्म हाँ, जैकोबी के बाद बाल गंगाधर तिलक भी तो आते हैं। हाँ आएंगे। मैं अभी पाश्चात्य विद्वानों के विषय में देख रहे हैं हम ना, है ना। अभी हम लोगों ने तो सिर्फ पाश्चात्य विद्वानों के विषय में, है ना, वेस्टर्न स्कॉलर। हाँ, अभी हम लोग वेस्टर्न स्कॉलर ही देख रहे हैं ना। अभी उसके बाद हम लोग भारतीय परंपरा में देखेंगे कि भारतीय परंपरा में जो है सबसे पहले किसने प्रयास किया था, किसने इन्होंने बताया था, है ना। तो ये जो है ये जो चार है ना, पाश्चात्य विद्वानों के संदर्भ में और भी है ना, लेकिन मुख्य रूप से जरूर ध्यान रखिएगा
और कुछ जो है भारतीय परंपरा में जिन्होंने ऋग्वेद के विषय में या फिर अलग वेदों के समय या काल गणना के विषय में कहा है ना। तो बाल गंगाधर तिलक जो है जिनमें भारतीय परंपरा में प्रथम स्थान पे आते हैं, है ना। इनका समय जरूर ध्यान रखेंगे बच्चा, ठीक है, 1856 से लेकर 1920, ठीक है बच्चा, समय जरूर ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि मिक्सअप भी आ सकता है कि कुछ दो चार एक दो पाश्चात्य विद्वानों का एक दो जो है भारतीय विद्वानों का, और आपको अरेंज फॉर्म में दिया जा सकता है ना कि काल गणना के आधार पे आप इन्हें अरेंज करें, ठीक है बच्चा। तो जैसे याकोबी का क्या समय था बच्चा, बताओ, याकोबी या जैकोबी। 1850 से 1937 डॉक्टर रमन जैकोबी। हाँ, और यहाँ पे है बाल गंगाधर तिलक जो है 1856 से 1920, ध्यान रखिएगा। इन्होंने भी जो है ज्योतिष आधार को ही स्वीकार किया था, है ना। उन्होंने ज्योतिष गणना के आधार पे अलग अलग नक्षत्रों को देखा कि वसंत संपात में कृतिका नक्षत्र या अन्य नक्षत्रों का क्या स्थिति है, या है ना, या मृगशिरा इत्यादि नक्षत्र है ना। नक्षत्र टोटल कितने हैं बच्चे? कितने? 7 होते हैं। 7 नक्षत्र, 7 चार 4 रुको रुको 4 कौन सा नक्षत्र? शाखा 27 होती है। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं ना, ज्योतिष ग्रंथ वगैरह में आप पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें जो 27 नक्षत्र, और हम लोगों ने वेदांग के संदर्भ में तो पढ़ा ही था थोड़ा सा, है ना। तो 27 नक्षत्र, अलग अलग नक्षत्रों को जो है उन्होंने वसंत संपात की स्थिति में देखा कि ये नक्षत्र जो है वसंत संपात के समय में उनकी क्या स्थिति रही थी, पूरा कैलकुलेशन है ना। तो उन्होंने अलग अलग नक्षत्रों को जो है वसंत संपात की स्थिति में देखा कि उस समय उनकी क्या तिथि रही होगी। उसके आधार पे बाल गंगाधर तिलक ने ये बताया कि वेदों का जो काल है लगभग 600 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व हो सकता है ना। ऐसे जो है बाल गंगाधर तिलक मानते हैं, ठीक है। इन्होंने संपूर्ण वेदों के काल को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। ये भाग कौन कौन से याद रखेंगे? अदिति काल, ठीक है, मृगशिरा काल, कृतिका काल और सूत्र या अंतिम काल। ध्यान रखिएगा बच्चा इसको, सूत्र या अंतिम काल, जो लास्ट वाला है ना इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और चौथा है सूत्र या अंतिम काल, ठीक है बच्चा। इनके जो देखोगे समय में, है ना, 6000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व, है ना, ये आपका अदिति काल कहलाया। मृगशिरा काल जो है 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व, है ना। कृतिका काल 2500 से लेकर 1400 ईसा पूर्व, और सूत्र या अंतिम जो काल है वो 1400 से लेकर 500 ईसा पूर्व। तो याद रहेगा बच्चा, काल विभाजन भी याद रखिएगा, है ना। तो इसमें भी क्या है, लोकमान्य तिलक जी जो है अलग अलग मानते हैं कि अदिति काल में ये हुआ होगा, मृगशिरा काल में ये रहा होगा, कृतिका काल में ये रहा होगा, सूत्र या अंतिम काल में ये रहा होगा। तो उसी प्रकार बताओ कि मैक्स मुलर ने कितने भागों में बांटा है संपूर्ण वैदिक काल के काल को? 4 छंद, मंत्र, ब्राह्मण, सूत्र काल। सूत्र। समय क्या है? सूत्र काल समय क्या है? 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 से 200 ईसा। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। लास्ट में ईसा पूर्व है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वैसा ही यहाँ पे भी है ना। तो अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, सूत्र या अंतिम काल, इनको भी अरेंज फॉर्म में ही याद रखिएगा। समय जरूर ध्यान रखिएगा कि किसमें क्या कौन सा समय लिया जा रहा है ना। 6000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व के मध्य में जो मंत्र है ना, वो मंत्र थे वो जो अलग अलग देवता से संबंधित थे, है ना। ये जो संबंधित है, कुछ गद्य फॉर्म में थे, कुछ पद्य फॉर्म में थे, है ना, वो मंत्र फॉर्म में ऐसा वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मानते हैं। मृगशिरा काल जो है लगभग जो 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व है, इसमें जो है ऋग्वेद संहिता का जो मंत्र है उनका संकलन हुआ होगा, है ना, या उनकी रचना हुई होगी, ऐसा मानते हैं, है ना। कृतिका काल में जो है तैतरीय संहिता, अन्य ब्राह्मण संहिता, है ना, और साथ ही साथ जो है अन्य संहिताओं का जो है रचना वो मानते हैं कृतिका काल में। सूत्र या अंतिम काल जिनका समय 1400 से लेकर 500 ईसा पूर्व है, इसमें जितने भी कल्प सूत्र इत्यादि है ना, या जितना अन्य जो दर्शन ग्रंथ इत्यादि है
उनकी रचना इस काल में हुई होगी, ऐसा वो जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, है ना। इसके बाद एक पुस्तक वो लिखते हैं, है ना, जिसमें वो बताते हैं कि वेदों का जो समय है सिर्फ 4000 से लेकर 6000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व नहीं हो सकता है, इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। जैसा मैक्स मुलर साहब ने कहा था कि 1200 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, है ना। फिर बाद में वो कहते हैं 30 से 31 साल बाद कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना, निर्धारित ही नहीं किया जा सकता है। सेम जो है बाल गंगाधर तिलक जो है वो कहते हैं, एक बुक है उन्होंने लिखा, है ना, आर्टिक होम इन द वेदास। इसमें वो कहते हैं कि वेदों का काल जो है 10,000 ईसा पूर्व हो सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि एक तो उन्होंने ओरायन पुस्तक लिखा है, ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, है ना। उसी प्रकार से एक और ग्रंथ लिखा है आर्टिक होम इन द वेदास। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि वेद का जो काल है ना, वेद काल या वेदों का जो समय है वो लगभग 10,000 ईसा पूर्व हो सकता है ना। जो उन्होंने पहले बताया था कि 6000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व हो सकता है वेदों का समय, है ना। इसको बाद में जो है लोकमान्य तिलक जी ने एक पुस्तक में उन्होंने कहा कि वेद का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व हो सकता है ना। उनके दो ग्रंथ है, ओरायन और आर्टिक होम इन द वेदास। ठीक है, ये थोड़ा नाम याद रखेंगे, ठीक है बच्चा। इसी से मिलता जुलता एक ग्रंथ है ऑन द वेदास। जैसे आर्टिक होम इन द वेदास है, उसी प्रकार से एक और है ऑन द वेदास। किसने लिखा है, किसी को आइडिया? कौन? अरविंद घोष। अरविंद घोष। अच्छा, अरविंद घोष। हाँ, और कोई बताएंगे? अरविंद घोष नहीं है सर, हाँ, कौन? कोई और था, मैं भूल गई अभी, लेकिन अरविंद नहीं है। अच्छा, अरविंद नहीं है। हाँ, और कोई बताएंगे? ऑप्शन दीजिए ना। अच्छा, ऑप्शन, चलो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। श्री अरविंदो ही है ना। चलो, तो अभी हम लोगों ने, है ना, बाल गंगाधर तिलक जो क्या नाम था बुक का, एक बार आप बता दीजिए ऑन द वेदास या वेद रहस्यम, है ना। तो अभी हमने देखा कि भारतीय परंपरा में सबसे पहले वेदों का समय बताने का जो प्रथम प्रयास या प्रथम श्रेय जाता है भारतीय परंपरा में, है ना, बाल गंगाधर तिलक, है ना। उन्होंने अलग अलग नक्षत्रों को जो है अलग अलग नक्षत्र और वसंत संपात के आधार पर जो है वेदों का जो समय है उन्होंने 6000 से 4000 ईसा पूर्व वो मानते हैं, है ना, ज्योतिष आधार पे, ज्योतिष गणना के आधार पे। उन्होंने संपूर्ण वैदिक काल को 4 भागों में बांटते हैं, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और सूत्र काल, ये याद रखिएगा, है ना। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे विद्वान हैं, है ना, जिसमें दयानंद सरस्वती जी हैं, दीनानाथ शास्त्री चुलेट जी हैं, अविनाश चंद्र दास जी हैं, नारायण भवन राव पावगी हैं, बाल गंगाधर तिलक का हम लोगों ने देख लिया, डॉक्टर आरजी भंडारकर साहब हैं, है ना, शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी, ये कुछ है, इनको भी याद रखेंगे, है ना, इनका क्या आधार रहा है ना, और उन्होंने जो है उनका क्या समय माना है ना। तो जिसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, एक तो दयानंद सरस्वती जी वाला भी आया हुआ है, दीनानाथ वाला भी आया हुआ है ना, और अविनाश चंद्र जी का भी आया हुआ है। वाला भी देखा है। हाँ, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है बच्चा। तो ये चार्ट को याद कर लीजिएगा जरूर, है ना, कि किसने जो है उनका आधार क्या रहा है और उन्होंने क्या समय माना है वेदों का, है ना, वेद का क्या समय माना है ना। तो इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। और जो ऋषि परंपरा है या भारतीय परंपरा जो है ना, एक बात में सभी को विश्वास रखते हैं, चाहे सायन हो या सायन से पूर्ववर्ती आचार्य हो या सायन के बाद आचार्य हैं, वो कहते हैं कि वेद क्या है, अपरुषय है ना। जो आर्ष परंपरा है, जो ऋषि परंपरा से हमें प्राप्त होता आया है ना, उसमें जो है वेदों को नित्य मानते हैं, अपरुषय मानते हैं। ठीक है, ये कोटेशन पूछा गया था एग्जाम में, है ना। और अभी आप देखेंगे क्वेश्चन, हाँ, इति कुत्र अस्ति कथ्यते, केवल अर्थ संग्रह में है या और कहीं भी है? हाँ, ऋग्वेद के हाथ से काल में सब कुछ था। ऋग्वेद के नहीं, सायन भाष्य में मिलेगी। सायन भाष्य में सायन ने कहा था ऋग्वेद भाष्य में, सायन ने कहा था, सॉरी, सायन ने कहा था ऋग्वेद भाष्य में। हाँ, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में जो है वो कोटेशन है, अपरुषम वाक्यम वेदः, है ना। और साथ ही साथ जब अर्थ संग्रह आप पढ़ेंगे तो उसमें भी प्राप्त
होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने, चलो ये चार्ट को देख लो जल्दी से। इस चार्ट से संबंधित एक दो क्वेश्चन अभी होंगे, अभी हम लोग देखेंगे। भैया हम्म मुझे एक चीज पूछनी है। जो मैंने वो आपने पहले बताया था ना, तो उसमें ये था कि जो बाल गंगाधर तिलक है वो ध्रुव तारा स्थान मानते हैं वेदों का काल निर्धारण। तो मुझे ना ये चीज नहीं समझ में आई आज तक कि कौन, मतलब ध्रुव तारा ये कोई तारा है आसमान में, उसको मानते हैं या क्या चीज है? ये बस मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन ये चीज कभी समझ नहीं आई मुझे, तो वो बता दो। ओके, देखो ध्रुव तारा के विषय में कोई जानते हैं? उनकी स्थिति क्या है? स्थिर है या चलते और अपने स्थान से बदलता भी है? बताओ। ध्रुव तारा पोल स्टार है। तो बताओ उनकी स्थिति कभी बदलती है या फिक्स रहती है? वो फिक्स रहते हैं। धरती में रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण हम चेंज देखते हैं, लेकिन वो स्थिर है। ठीक है, और आप लोगों ने किसी का विवाह देखा है, विवाह होते हुए? उसमें कुछ कुछ रस्म वगैरह आता है, कोई विधि वगैरह कुछ दिखाया जाता है आसमान ऐसे में? बोला जाता है, ध्रुव एवं स्थिरा भव, ध्रुव के समान स्थिर रहना। है ना? तो हमारे यहाँ तो होता है कि शादी के बाद जो है ना, वो ध्रुव तारा दिखाया भी जाता है ना? वो आधी रात के टाइम पे आधी रात सुबह होने वाली होती है। तो और पता नहीं एक सेरेमनी के बीच में पंडित जी कहते हैं वहां देखो ऊपर क्या दिखाई दिया, तो फिर वो पता नहीं वो वैसी बातें बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि ध्रुव तारे के समान आपको स्थिर रहना है, ध्रुव एवं स्थिरा भव। है ना? चलो, तो बच्चा बाल गंगाधर तिलक ने जो है ना नक्षत्रों को आधार बनाकर, है ना, साथ ही साथ उसमें ध्रुव तारा की स्थिति हमेशा स्थिर रहती है, वो कभी चेंज नहीं होता। हम लोग रोटेशन के अनुसार हमें लगता है लेकिन वो स्थिर रहता है। तो उनको आधार बनाकर नक्षत्र की स्थिति को देखकर वसंत संपात में, है ना, उसके अनुसार जो है उन्होंने गणना किया कि कैसे वेद का समय क्या है ना? वो गणना अगर चाहिए तो मैं भेज भी दूंगा, पूरा मैथमेटिकल है, पूरा फॉर्म में, है ना, कैसे कैसे उन्होंने बताने का प्रयास किया है, वो देख सकते हो आप लोग, है ना? या फिर किसी भी बृहद इतिहास की पुस्तक में भी आपको मिल जाएगा, है ना, जो संस्कृत साहित्य के इतिहास उसमें भी आपको मिलेगा, है ना? याद हो गया बच्चा? देख लो ये चार्ट थोड़ा सा देख लो। याद हो गया है। सबको याद हो गया? एक बार बस देख लो, बाकी ऑप्शन तो दिखेगा ही आपको, है ना? हो गया बच्चा? हेलो, जी हो गया ना? चलो ठीक। हाँ, नरेंद्र महोदय अस्ति वा? सर हम बताएं। एक मिनट। भैया आपके लैपटॉप से शायद ऐसी आवाज आती है, बीच बीच में बीप करता है ये। अच्छा, हाँ सर, ठीक है, लैपटॉप चेंज कर देते हैं क्या? नहीं लैपटॉप चेंज नहीं, कुछ साउंड में एकदम से बीप आता है, पता नहीं कैसे। सर फोन चेंज कर दो। अरे फोन तो चेंज, लैपटॉप चेंज कर देंगे। हाँ ठीक है, अभी रुक जाए, 2 महीने बाद टैग से पढ़ाऊंगा फिर, है ना? उसमें शायद लैपटॉप पे बहुत ओवरलोड है, बहुत सारे इस पे काम पिछले 2 साल से हो रहा है ना, तो हो सकता है कि लोड नहीं ले पा रहा हूँ। चलो अच्छा, सर इसका आंसर हम दे। आप बताइए नीलम। सर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। 3 लाख वर्ष पूर्व। इनका आधार क्या है? इनका आधार है ज्योतिष। ज्योतिष पक्का? हाँ बच्चा, अन्य बच्चे बताओ। हाँ सर सही है। ज्योतिष है ना? दीनानाथ
है ना, उन्होंने जो है वेदों का समय आज से 3 लक्ष, लक्ष्य का मतलब क्या होता है, लक्ष्य वर्षम, लाख 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 बहुत बढ़िया, है ना। लाख 3 लाख पहले जो है उन्होंने बताया कि वेदों का समय जो है, या उनका समय ये मानते हैं, है ना, ज्योतिष के आधार पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, है ना, ज्योतिषीय आधार है इनका, है ना, और 3 लाख वर्ष पूर्व वो वेदों का समय मानते हैं। वेरी गुड, है ना। चलो सर हम बताएं? एक मिनट हाँ, तनु है, तनु है, विशाखा, हाँ विशाखा बताओ। मैक्स मूलर। मैक्स मुलर, ठीक है। आ, बहुत बढ़िया, है ना, कि किस पुस्तक में उन्होंने बताया था, नाम बताओ। किस पुस्तक में उन्होंने जो है ये बताया था कि वेद का जो वेदों का काल जो है आ, ये है, या इतने भागों में उन्हें बांटा गया है, और कब, ऐसा कुछ याद है? लिटरेचर ऑफ ये हिस्ट्री एंड एसेंट हिस्ट्री ऑफ संस्कृत इंडियन एंशिएंट लिटरेचर। हाँ, जी है ना? संस्कृत लिटरेचर। देख लो बच्चे, है ना, देखो ध्यान से, है ना, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, ठीक है, और आपको लाइब्रेरी में ये बुक मिल भी जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो बहुत बढ़िया विशाखा। हाँ संगीता बताइए। ध्यान से इसको, संगीता, जी भैया, बी आएगा इसमें, तो भी आएगा। द्वादश जी। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, और कोई बताएंगे बच्चा? यही है। ए, बी बी सर बी। अच्छा ए, बी, ओके। बी जी ए सर। कौन मान, ए जो है किसके अनुसार हो सकता है? बाल तिलक। बाल हाँ ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो मैक्सवेल साहब जो है 1200, पागवी भी हो सकता है सर, कौन? नारायण पागवी जी, अच्छा नारायण उन्होंने भी पागवी, छाया था। हाँ जी। है ना, वेरी गुड, है ना। तो ये जो है मैक्सवेल साहब के अनुसार जो है 1200 ईसा पूर्व से लेकर जो 1000 ईसा पूर्व है, तो इसमें जो है ऑप्शन में जो है ना, प्रातः सत्य, है ना, तो 1200 ईसा पूर्व, है ना, पहले हो सकता है ना, ईसा पूर्व, ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया। चलो ये कौन बताएंगे? बताऊं भैया? सर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। मैक्स मूलर सर। सर मैक्स सॉरी मूलर। मैक्स मूलर। अरे छंद दीदी, मंत्र ब्राह्मण। दीदी, सॉरी सर सॉरी। इतना जल्दीबाजी क्यों करती हो, हैं? सॉरी सर गलती हो गई। गलती, गलती के तो जो है यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन मेन एग्जाम में हड़बड़ाओ मत, है ना, क्वेश्चन को जी पूरा जी जी देखो, क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है ना, उसके जी बाद सर। जो है आप देखो, है ना। तो सॉरी ये सर बताओ, सॉरी। ये बताओ, जी है ना, इस वाले जो है ना चंद्र कालाधि, है ना, तो जी इसमें जी आदि पद से क्या तात्पर्य है? सर उसमें उसके बाकी भी थे ना, जैसे कि उसमें मंत्र ब्राह्मण था और सूत्र था, वो 3 थे ना टोटल, उनको भी ऐड किया गया। हाँ वेरी 4 गुड, है भागों ना, में जो डिवाइड किया था। बहुत जी अच्छे, है ना। चलो अच्छा बिल्कुल बताओ, बाल गंगाधर तिलक ने जो वेदों का काल माना है, कितने भागों में बांटा है उसे? 4000 से 2500। मैं बताऊं सर? 6000 से 4000। नाम बताओ, नाम उस काल का नाम बताइए, सिर्फ नाम बताइए। ये मैं बताऊं? एक मिनट, 4 भागों में बांटा ना मैं भी उसको। बता सकती हूँ सर। एक मिनट, चलो देखो। हाँ हाँ आदित्य काल, सर, वो मृगशिरा काल, उदिति काल, मृगशिरा, कृतिका अंतिम और काल। ओके ओके, उदय, जो छपिकुल कह रहे हैं, है ना, पहला उन्होंने अदिति बताया, अदिति काल सही है? जी उदय, सर। उदय, जी सर। अदिति काल का समय क्या है? सर समय 6000 बताइए। से 4000। 1000 to 4000। 6000 से लेकर 4000। 4000। अदिति काल के बाद क्या आता है उदय? मृगशिरा। मृगशिरा, मृगशिरा का क्या समय है? 4000 से 2500 ईसा पूर्व। ओके हाँ, जयंता, मृगशिरा काल के बाद क्या आता है? कृतिका काल उसका टाइम समय है
2,500 से 2,500 से 1,400। 1800 से 2500 बोला 2500 से 2500 से 25 से हाँ 25 से हाँ 14। 14 ओके। ईसा पूर्व या ईस्वी? है सर? ईसा पूर्व या ईस्वी? पूर्वी। ईसा पूर्व, ठीक है ना। चलो पवन, बहुत दिन के बाद आ रहे हो। हाँ पवन बताइए। जी सर। बताइए। सर बीमार था इसलिए आ नहीं पाया था। अच्छा हाँ बताइए इसको। सर ये झूठ बोल रहे हैं सर, इधर उधर घूमता रहता है सर और क्लास में नहीं आता है, ये मेरी कैंपस में रहता है सर। बताओ पवन खेलता झूठ है, बोल रहा क्रिकेट नहीं हो? खेलता है। सर हाँ? ऐसे काम नहीं सर चलेगा पवन, है ना। सर बात सुन लीजिए, रूम पे चीज खत्म हो जाने के बाद बाजार करने तो जाना पड़ता है ना सर। अच्छा चलो, जो भी है प्रॉब्लम है ना उसको दूर करो और क्लास में रेगुलर रहो, ठीक है? हाँ सर ठीक है ना, क्लास में रेगुलर रहना है, ठीक है? चल बताओ पवन। बताइए पवन। मैं बताऊं? सर डी होगा डी? नहीं मैं बताऊंगी। डी। अच्छा डी, हाँ प्रियंका बताओ। सही बोला है सही बोला ना, है ना? जी। वही है ना नित्य खलु वेद है ना, कि जो वेद है निश्चित रूप से नित्य है, ऐसा कौन मानते हैं? तो जितने प्राचीन भारतीय परंपरा है, ऋषि परंपरा या आर्ष परंपरा है, उनके अनुसार जो वेद है ना, वो नित्य है, अपौरुषेय है, ठीक है? तो कुछ ही विशेष इस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, है ना, और बहुत ही इजी टॉपिक था ये, इसमें कुछ ज्यादा आपको याद रखना है फैक्चुअल चीज, ठीक है? कल हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कल संडे भी है, कल आप लोग का संपूर्ण टेस्ट भी है ना, तो टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा अच्छे से। टेस्ट की तैयारी चल रही है बच्चा आप लोग की? जी भैया। है ना? जी सर। सारा है उसमें, है ना, फर्स्ट डे से लेकर आज तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सब आएगा, ठीक है? कल कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे ये बताओ? दर्शन। दर्शन? पढ़ाएंगे, आप बोले थे कि संवाद पूर्व उर्वशी सूत्र। हाँ सुनो। नहीं भैया प्लीज दर्शन, प्लीज दर्शन। अरे सुनो किरण, भैया अपने अकॉर्डिंग पढ़ाओ, जो हम सर के टफ हो ना पहले उसे पढ़ाओ अपने अकॉर्डिंग देखकर। वेद का काफी चीजें है ना, कुछ चीजें पेश है यूनिट 1 में, है ना। दर्शन देखो, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोज है ना, उसमें दर्शन को पढ़ाने के लिए 3 महीने चाहिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो रिकॉर्डेड नहीं है ना, उनके जैसे ग्रामर बिल्कुल भी नहीं है ना, जैसे साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश जितने काव्य शास्त्र है वो नहीं है ना, क्योंकि मे भी हो सकता है मार्च अप्रैल में हो जाए आप लोग का एग्जाम, तो फिर 3-4 महीने के अंदर में पूरा सिलेबस करा पाना संभव नहीं होगा ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ग्रामर का सेक्शन थोड़ा सा शुरू कर दिया जाए, है ना 2 दिन ग्रामर और 2 दिन जो है वेद वाला जो टॉपिक है जिसमें से सब कुछ बाकी है ना। और आप लोग डेली एक वीडियोस देखते रहेंगे तो चीजें आपको इजीली रहेगा, है ना, ताकि मुझे जब मैं ग्रामर दर्शन पे आऊं तो ज्यादा मुझे समझाना ना पड़े, समझ रहे हो? नहीं तो बोलोगे सभी दर्शन पढ़ाने के लिए तो 3 महीना तो चाहिए पूरे दर्शन को पढ़ने के लिए, 3 महीना, है ना। तो इस हिसाब से मार्च मतलब अगर दिसंबर में शुरू होता है तो अब फरवरी पूरा जाएगा दर्शन पूरा, है ना, जितने भी 8 दर्शन 9 दर्शन लगे हैं ना वो सब। बोलो बच्चे, ग्रामर पढ़ना है? जी भैया ग्रामर ही पढ़ा दीजिए आप, क्योंकि दर्शन तो हम सुन के भी कर लेंगे तैयारी, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेंगे उसमें, तो ग्रामर ही करा दर्शन दीजिए। में पढ़ाऊंगा समय, अगर मार्च अप्रैल में नहीं होता, जून जुलाई में होगा तो दर्शन जरूर पढ़ाऊंगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं दर्शन नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, कि मैं दर्शन से भाग रहा हूँ, ऐसा नहीं, है ना। तो